शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। हम उस दौर पर जी रहे हैं दोस्तों, जो दौर परमेश्वर की मौजूदगी का, जो दौर शैतान के आगमन का, जो दौर हमारे रैप्चर का है। ये दौर एक ऐसा दौर है, एक ऐसा समय है कि इस दौर पर कुछ भी अगर ऐसा कुछ घटता है तो बहुत हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अब हम ऐसे वक्त पर आ चुके हैं, ऐसे समय पर आ चुके हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसी छिपी हुई बात जिसके विषय में शायद ही हम इतना ज्यादा गौर करते हैं और इतना ज्यादा सोचते हैं, और इसकी वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी है। मैं आप लोगों के सामने वचन रखूं, पर उस वचन को रखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त इंसान रोटी कपड़े मकान के लिए इतना ज्यादा चिंतित नहीं है जितना वो अपने आप को दुनिया के सामने शो अप करने के लिए चिंतित है। एक सबसे बड़ा फैशन इस दुनिया पे चल चुका है। देखिए, शादी विवाह होता है तो उसमें लाखों और लाखों रुपया इंसान खर्च करता है। बहुत सारी अभी भी परंपरागत रीतियों के साथ इतना बधा हुआ इंसान, और उसका प्रेशर उसके ऊपर है, उसका वो आनंद नहीं लेता। क्योंकि जो कोई भी इंसान जब लाखों रुपया खर्च कर रहा है तो शायद ही उसका वो आनंद ले, और वो एक एक पाई पाई किस तरह से जुटाता है सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। तो ये आधुनिक दुनिया का वो समय है जहां पे ये जनरेशन, या हम कहेंगे कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को दुनिया में परफेक्ट या बेहतर दिखाना चाहता है, या फिर अपनी ओर को दुनिया का ध्यान चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया अट्रैक्ट हो और दुनिया ये जाने, ये समझे कि वाकई वो भी कुछ है। आप देखिए, सोशल मीडिया देखिए, या फिर आप पूरा यूट्यूब पर आप देखिए, या कहीं पर भी आप देखिए, हर कोई इंसान कुछ ना कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है ताकि वो दुनिया का ध्यान अपनी ओर को खींच सके। दुनिया के और विश्व के और भी राष्ट्र भी हैं। इसमें सिर्फ हम एक व्यक्ति विशेष नहीं कहेंगे, राष्ट्रों को भी हम कहेंगे कि जो पावरफुल कंट्रियां हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वॉर वेपन्स हैं, तमाम चीजें हैं, अक्सर आप उन्हें कुछ ना कुछ हरकतें इस वर्ल्ड के भीतर करते हुए देखते हैं। इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने बेहतर तरीके से जिंदगी को जीना ज्यादा बेहतर नहीं समझा, बल्कि उटपटांग हरकतें उसके स्वभाव से निकलती रही। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि मनुष्य में शैतानी स्वभाव किसी न किसी जगह में पाया जाता है, और कभी ना कभी भी वो उभर कर सामने आता है। पर मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूं मसीह लोगों के लिए, क्या वाकई आपके धर्म के काम जो आप करते हैं, क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं? इस बात के लिए मैं आपके सामने मत्ती अध्याय 6 वचन, उसका पहला वचन रखता हूं। आप वचन देखिए, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। कई लोग पिक्चर्स खिंचाते हैं, कई लोग अपने दान के बारे में चर्चा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने चर्च को इतना दान दिया, या फलाना हमने गरीब को इतना दान दिया, हमने संस्था को इतना दान दिया, हम इतनी मदद करते हैं, हम ये करते हैं। कई लोग अपना दान देते हुए पिक्चर खिंचाते हैं। कई लोग अपना अनाउंसमेंट चाहते हैं कि दुनिया उनके बारे में प्रचार करे, बताए कि उन्होंने कितना कुछ किया है। खास तौर पर मैं सेवकों के लिए, मसीही समाज के लिए बोलूंगा, सेवकों के लिए मैं इस बात को बोलूंगा कि वाकई कई बार जब मेरे वीडियोस पर कई लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट्स पर कई बार लोग, जब भी मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट पर किसी भी सब्जेक्ट पर मैं जब वीडियोस बनाता हूं, तो लोग एक ही बात करते हैं कि आप विजन की बातों को लेकर आइए, रैप्चर की बातों को लेकर आइए, हमें वो सुनना है, हमें वो सुनना है। प्रभु ने कहा कि अंत के समय में लोगों को प्रसन्न करने की बातें करेंगे और कहेंगे। लोग वो सुनना पसंद करेंगे जो उनके फायदे के लिए हो, जो उनको अच्छा लगता हो। देखिए, ये रैप्चर की बातें या फिर अंत की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है। या फिर विजन्स की बातें, जो ड्रीम्स की बातें हैं, प्रोफेसी की बातें हैं, भविष्यवाणियां हैं, ये किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो जब चाहे वो भविष्यवाणी। देखिए, परमेश्वर है, जब उसका आत्मा उन्हें तैयार करता है, उन्हें विजन्स दिखाता है, उन्हें सपने दिखाता है, दर्शन दिखाता है, या फिर उनके द्वारा भविष्यवाणी प्रोफेसी करवाता है। देखिए, ये परमेश्वर का रोल है, परमेश्वर के आत्मा का रोल है। कोई इंसान इसे अपने तरीकों से नहीं चला सकता है। तो मैं अपने पॉकेट से निकाल के कभी भी कोई दर्शन की बात नहीं बता सकता हूं। जब प्रभु मुझे दर्शन दिखाएगा तभी मैं वो दर्शन, वो विजन आप लोगों तक लेकर आ सकता हूं। और हमेशा हमें सेंस पे रहना है। कई बार मैं सेवकों से भी ये बात कहना चाहता हूं कि क्या जो लोगों की डिमांड है, उस बात को आप किसी भी तरीके से दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, ताकि भीड़ की भीड़ आपको सुने और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जाने, आपके व्यूज ज्यादा बढ़े,
बढ़ें, आपको ज्यादा सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं ये बात एक बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या कहलवाना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने आपको मीडिएटर बनाया है, प्रभु ने आपको मध्यस्थता करने वाला बनाया है। आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए नहीं चुने गए हैं, बल्कि परमेश्वर की बात, प्रभु की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए चुने गए हैं, और वो भी परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। यानी कि आपको और मैंने सुनना है और वही बात लोगों तक पहुंचानी है। लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम पूरे दिल और जान से हम वो बात जो प्रभु कहता है उस बात को पहुंचाएं, ना कि वो हम उन बातों का पीछा ज्यादा करें या लोगों को वो ज्यादा खुश करने वाली बातें या फिर लोगों को जो अच्छी लगती हैं उन वीडियोस पर या वो बातें हम बताएं। मैं हमेशा इस बात के लिए चौकस और सचेत रहता हूं, और अक्सर मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, और मैं डरता हूं क्योंकि कई विजन्स परमेश्वर की ओर से हैं, तो कई झूठे विजन्स, दर्शन जो हैं वो शैतान की ओर से हैं, झूठे सपने शैतान की ओर से हैं, झूठी भविष्यवाणियां शैतान की ओर से हैं। और अगर हम लोगों के उकसाए में आएंगे तो हम प्रभु की बात ना कहते हुए लोगों को खुश करने वाली बात कहते रह जाएंगे, और फिर हम किसी भी बात को दर्शन की बात मानने लगेंगे, वरना हम प्रभु की ओर को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु की बातों पर कम ध्यान दे पाएंगे, लोगों की ओर को हमारा रुझान ज्यादा हो जाएगा, हम लोगों को ज्यादा खुश करने वाले हो जाएंगे। मेरी आप सभी से ये अपील है कि आपने 5 लोगों के बीच में लोगों को खुश करने के लिए प्रार्थना की, या फिर आपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। प्रभु से प्रार्थना की जाती है, लोगों के लिए की जाती है। से और की का अंतर है। जब से और की का अंतर आप समझेंगे तो आप बेहतर हो पाएंगे। क्या आपने अपने आप को चर्च में आप लोगों का ध्यान अपनी ओर को खींचना चाहते हैं, मसीही समाज में अपनी ओर को ध्यान खींचना चाहते हैं? क्या आप दूसरों को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना करना चाहते हैं, लोगों को खुश करने की बात कहना चाहते हैं? आप सच्चाई नहीं बोलते, खरा वचन नहीं बोलते हैं। कई लोग चर्च में पास्टर्स को कंट्रोल करते हैं। मेन लाइन चर्चेज में ऐसा होता है जहां पे पास्टर्स को बताया जाता है कि उनको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये बहुत ही दुख की बात है, जिन कलीसियाओं में, जिन जगहों में एक सेवक को कंट्रोल किया जाता है, उसकी कलीसिया के लोग कंट्रोल करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सुपर माइंड, सुपर हीरो या अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेंगे या बेहतर तरीके से कर पाएंगे, लेकिन वो सेवकों को कंट्रोल करने लगते हैं। और जहां का चर्च उसके पास्टर को, उसके सेवक को कंट्रोल करता है, वो चर्च डाउनफॉल की ओर को बढ़ता है। वहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता है, वहां पे परमेश्वर की इच्छा काम नहीं करती है दोस्तों। और वहां पे क्या वास करता है? दुष्ट, और दुष्ट की दुष्टता वास करती है। इसलिए पास्टर्स को कंट्रोल करना बंद करिए। हाँ, जहां पे पास्टर कोई गलती करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, सेवक हैं, अगर वो सही चीज नहीं करते हैं, सही बात नहीं कहते हैं, उनको एकांत में ले जाकर आप बातें समझा सकते हैं, अगर आपके भीतर परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई है और परमेश्वर के द्वारा दी हुई समझ है। कभी भी परमेश्वर के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, वरना परमेश्वर से बहुत ही भारी दंड पाएंगे, जैसे परमेश्वर के यहूदी लोगों ने दंड पाया, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों में अपनी बातें मिलाना चाहते थे। जैसे यिर्मयाह को उन्होंने पकड़कर उन्होंने कभी दलदल में डाला, कभी कैद खाने में डाला, क्योंकि वो अपनी मनमानी भविष्यवाणियां करवाना चाहते थे। हुआ क्या कि वो बेबीलोन की गुलामी में गए और सब के सब तबाह हो गए। कभी भी परमेश्वर के मामलों पे मत पड़िए, मनुष्यों को दिखाने के काम मत करिए, शारीरिक काम मत करिए। दुनिया जो है वो सिर्फ शो ऑफ कराना चाहती है। इस वक्त जो दुनिया का स्ट्रक्चर आप देखिए, चाहे आप अच्छी अच्छी जगह पे सेल्फी लेते हैं, बड़ी बड़ी मॉल्स पर, बड़ी बिल्डिंग्स पर, बहुत जगह हम जाते हैं, वर्ल्ड की कितनी खूबसूरत कंट्रियां हैं, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर अच्छा होने से इंसान का वजूद अच्छा नहीं होता है। दुनिया इस वक्त देखिए यूक्रेन और रूस के बीच में क्या हो रहा है, ये वॉर चल रहा है, दुनिया तबाही की ओर को बढ़ रही है। वो ताकतवर देश कौन है जो दूसरे देश को दबा सके, दूसरे देश को मिटा सके? ये डेफिनेशन कितनी झूठी और गंदी है। ताकतवर देश वो है जो दूसरे देश की बुराई को अच्छाई में बदल दे, ये वास्तविक ताकत है। लेकिन इंसान ने जो परिभाषा है, वो परिभाषा ताकत की बदल दी, और वो देश ताकतवर माने जाते हैं जो दूसरे देशों को दबाए या कहीं पर भी अपना कब्जा कर ले या तमाम चीजें करे। बेगुनाह मामूली से लोग मारे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इंसान की क्रिएटिविटी, उसने क्या क्रिएट किया? बॉम्ब, न्यूक्लियर बम और तमाम हथियार उसने क्रिएट किए, और वो सिर्फ इंसान की तबाही और बर्बादी के लिए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हम और आप सौंप करते हैं? देखिए, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएगा। अगर आप दिखावे करने वाले मसीह हैं, दूसरों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता, बाइबल हाथ में लेते हैं और प्रभु दुनिया के सामने अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर परमेश्वर के साथ सच्चे नहीं, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने और देखने वाला परमेश्वर है। आपने अगर अपने आप को भीतर से सही नहीं किया, सिर्फ दुनिया के सामने आप धर्मी है, पर आप भीतर से अपने आप को झांकने वाले व्यक्ति नहीं,
नहीं है तो आने वाले समय पर आपका हश्र बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरा होने जा रहा है। दूसरों पर अपना ध्यान न ले जाते हुए परमेश्वर पर अपने आप पर अपना ध्यान लेकर जाए और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि समय एक सेकंड पर समाप्त होगा, क्योंकि समय अब बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है और कभी भी रैप्चर हो सकता है, कभी भी परमेश्वर का आगमन हो सकता है। यीशु मसीह अपने लोगों को उठा सकता है और दुनिया पर रूस और ये तमाम कंट्रियां जो हैं मिलकर कुछ और कंट्रियां वो इजराइल पर भी धावा बोलेंगी आने वाले समय पे, ये बाइबल का वचन कहता है। इसलिए हम क्यों ऐसे हैं उसकी वजह मैं आपको वचन से बताता हूं। आप वचन देखिएगा, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं रोमन्स। जब आप देखेंगे रोमियो अध्याय 8 आप देखते हैं, जब आप अध्याय 8 देखते हैं तो अध्याय 8 का हम देखते हैं आगे वचन क्या कहता है। वचन 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शरीर पर मन लगाना। मैं कैसा दिखूं, मैं कैसा बोलूं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे स्टाइल मारूं, मैं दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकता हूं, मैं कैसे शो अप कर सकता हूं, मेरा घर कैसा है, मेरे चारों ओर की चीजें कैसी हैं, दुनिया मुझे कैसे पसंद करती है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया है शरीर पर, और ये शैतान का बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। वो नहीं चाहता है कि मनुष्य शरीर से आत्मा में प्रवेश करे, क्योंकि आत्मा में जाकर ही उसकी आत्मिक आंखें खुलेंगी और वो प्रभु के साथ स्वर्ग में उठाया जाएगा। इसलिए उस संसार की तमाम चीजों पर, उठपटांग और गड़बड़ी की चीजों पर शैतान ने मनुष्य का ध्यान लगाया। मैं आगे एक वचन और आप लोगों के सामने रखता हूं, और वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। वचन हम देखते हैं, इसी का 19 देखते हैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। परमेश्वर के पुत्र यानी कि स्वर्गदूतों को पुत्र कहा गया है, उनकी बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की इच्छा से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। आप समझ रहे हैं, वाकई परमेश्वर की क्रिएट की गई हुई सृष्टि भी तड़प रही है, करा रही है। और किसकी वजह से करा रही है? हम इंसानी दुनिया की वजह से, इंसानों के तौर तरीके, उसके फैसले और उसका जीवन जीने के तरीके से ये सृष्टि करा रही है और अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रही है। सृष्टि को भी, नेचर को भी पता है कि प्रभु का आगमन है, नेचर को भी पता है कि हम गुलामी में हैं, नेचर को भी पता है कि शैतानी दुनिया के जाल में फंसे हैं, नेचर को भी पता है कि प्रभु आएगा तभी उनकी आजादी होगी, उनका छुटकारा होगा। जब नेचर को पता है तो आपको मुझे पता क्यों नहीं है? यह हमारी ड्यूटी और आपकी मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि शरीर पर मन लगाना बंद करें, शरीर का पीछा करना बंद करें, शरीर के साथ समय बिताना बंद करें। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी शरीर के साथ जब आप नर्क की आग में, आप और हम अगर ये गलती करते हुए नर्क की आग में जलेंगे तो शायद उससे बाहर निकल पाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्त लौट कर नहीं आता है, आज समय है, जिंदगी का फैसला लीजिए। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम, अच्छे काम मनुष्य को दिखाने के लिए मत करिए। पहले अपने कैरेक्टर पर उन कामों को आने दीजिए कि वाकई आप दिल से ये कर रहे हैं। अपने मन को शुद्ध करिए, दोहरे मन से कुछ और जुबान से कुछ और मत होइए। इससे किसी और का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। अपने आप को पहचानिए कि क्या प्रभु के इच्छा के लिए तैयार हैं। अगर नहीं है तो अपना समय वेस्ट मत करिए, बर्बादी से बाहर निकलिए। प्रभु जल्द आने वाला है। दोस्तों, प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम पे बना के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।